हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का एक नया चैप्टर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश का चैप्टर होने वाला है। किस सब्जेक्ट का होने वाला है? इंग्लिश का ये चैप्टर हमारे पास होने वाला है। तो जल्दी से इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। चैप्टर का नाम है द स्मार्ट मंकी। मंकी का मतलब क्या होता है? बंदर। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। एक बंदर है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब कैसे है वो बुद्धिमान? स्टार्ट करते हैं। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। कोई अंजू थी, एक लड़की थी जिसका नाम था अंजू, और दूसरी लड़की थी जिसका नाम था फरीदा। वो दोनों एक दिन मार्केट गए। कहाँ गए? मार्केट गए। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। जो अंजू नाम की लड़की थी उसने एक बैग लिया। क्या लिया उसने एक बैग लिया। और जो फरीदा नाम की लड़की थी उसने एक बॉटल ली। क्या ली उसने? एक बॉटल। लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। और फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब जैसे वो मार्केट गए थे तो पहले एक दुकान से सामान ले लिया, फिर दूसरी दुकान से सामान लिया, फिर तीसरी दुकान से। तो ऐसे वो अलग अलग दुकानों से सामान ले रहे थे, अलग अलग शॉप से कुछ कुछ सामान ले रहे थे। तो जहाँ पर वो पहली दुकान पर गए वहाँ पे उन्होंने बैग लिया और वाटर बॉटल ली। उसके बाद जब वो अगली किसी दुकान पे गए तो वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड नट्स लिए। ग्राउंड नट्स का मतलब होता है बेटा मूंगफली। ग्राउंड नट्स का मतलब क्या होता है? मूंगफली। और उन्होंने एक बॉटल ली। किस चीज़ की बॉटल थी वो? पानी की थी या किसी और चीज़ की? तो वो बॉटल थी हमारे पास, जूस की बॉटल थी। तो ये दोनों काम किसने किए? अंजू और फरीदा ने किया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? दे फेल्ट टायर्ड। उनको कैसा लगा? दे फेल्ट टायर्ड। दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। और वो क्योंकि मार्केट में घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो एक बेंच पर बैठ गई। अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे एक ट्री था, उसके नीचे एक बेंच बनी हुई थी। उस बेंच के ऊपर फरीदा और अंजू बैठ गई ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, क्योंकि वो टायर्ड हो गई थी, मतलब थक गई थी। देयर वॉज अ मोंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। और ये जो ट्री था इसके ऊपर एक मंकी बैठा था। कौन बैठा था? मंकी बैठा था। और मंकी को क्या बोलते हैं हम? बंदर। कहाँ पर बैठा था ये बंदर? ट्री के ऊपर बैठा था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। देखो यहाँ पे बैठा है, ट्री के ऊपर बैठा है मंकी, और ये दोनों कहाँ पर बैठी हैं? ट्री के नीचे बेंच के ऊपर रेस्ट कर रही हैं। तो फरीदा ने और अंजू ने मंकी को नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगिन टू ईट। इन दोनों ने मंकी को नहीं देखा तो ये आराम से अपना सामान निकाल के और खाने पीने लग गई। द मंकी हैड अ बनाना। और जो मंकी था, ये जो बंदर था, इसके पास क्या है? बनाना है। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील्ड का मतलब होता है बेटा छीलना। इन्होंने क्या किया? छील लिया। मतलब जो मंकी था उसने बनाना को छील लिया और फिर उसके बाद उसको खाने लग गया। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। और जो फरीदा और अंजू थी उन्होंने भी अपनी मूंगफलियाँ निकाली और उनको खाना शुरू कर दिया। किसने? फरीदा और अंजू ने तो हमारे पास मूंगफलियों को खाना शुरू कर दिया, और जो मंकी था उसने बनाना को खाना शुरू कर दिया। दे थ्रू द पैकेट डाउन। अब जो फरीदा और अंजू थी उन्होंने जो जो खाया वो नीचे डाल दिया। जैसे देखो इधर कितना सारा कूड़ा गिरा हुआ है, कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें गिरी हुई हैं, कितने सारे गार्बेज है ये, है ना। तो इन्होंने जो भी खाया, ग्राउंड नट्स वगैरह या जूस वूस जो भी इन्होंने लिया, इन्होंने वो नीचे डाल दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने जो भी खाया वो नीचे डाल दिया, वहीं पे छिलके इसने साइड में ही डाल दिए, मतलब अपने डेस्क के, मतलब अपने बेंच के साइड में ही डाल दिया। जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ब डाउन द ट्री विद द बनाना पील। उसके 2 ही मिनट बाद या 1 ही मिनट के बाद फटाफट से मंकी जो था, बंदर जो था, वो नीचे आया और उसने जो वो बनाना खाया था, जो छीला था, तो उसका जो छिलका था वो लेकर वो नीचे आ गया, क्योंकि बनाना तो वो खा चुका था।
कौन खा चुका था? मंकी जो था वो ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठ के बनाना तो खा चुका था, लेकिन बनाना का छिलका होता है ना, हम छिलके के साथ तो बनाना को खाते नहीं, तो उस छिलके को लेकर वो आ गया नीचे। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। अब आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक क्या है, डस्टबिन है। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन टू द डस्टबिन। अब जो मंकी था उसने जो छिलका उतारा था बनाना का, वो उसने कहाँ पर डाल दिया? डस्टबिन के अंदर डाल दिया। कहाँ पर डाला? जो मंकी ने बनाना खाया था वो उसने कहाँ डाल दिया? मंकी के डस्टबिन के अंदर डाल दिया। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। फरीदा और अंजू ने जब जैसे ही मंकी को ऐसे देखा कि भाई उसने छिलका जो है वो डस्टबिन में डाला, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत शर्मिंदगी फील हुई। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। और फिर वहाँ पर जो भी उन्होंने वो छिलका खाया था, ग्राउंडनट्स खाए थे, उनको और जूस की बॉटल को उन्होंने कहाँ डाल दिया? उन्होंने उसको भी डस्टबिन में डाल दिया खड़े होकर, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा कि यार ये एक बंदर डाल सकता है तो हम क्यों नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इनके न्यू वर्ड्स की तरफ। तो पहला न्यू वर्ड है शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी करना, मार्केट में जाके कुछ सामान लेकर आना। नेक्स्ट इज ग्राउंड नट्स का मतलब होता है मूंगफली। ग्राउंड नट्स का मतलब होता है मूंगफली। नेक्स्ट इज ब्रांच मतलब होता है टहनियाँ। तो इधर एक टहनी बनी हुई है, इधर एक टहनी, तो ये क्या हो गई? टहनी। पील का मतलब होता है छिलका। क्या मतलब होता है? छिलका। पील का क्या मतलब होता है हमारे पास? छिलका। नेक्स्ट इज डस्टबिन का मतलब होता है जिसके अंदर आप कूड़ा डालते हो, दैट मीन्स कूड़ेदान। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। ये जो थ्रू है ये दूसरी कोई फॉर्म आती है, वो अभी आप बड़े होने के बाद पढ़ोगे, वैसे इसको बोलते हैं थ्रो का मतलब और थ्रू का मतलब सेम ही होता है, वो क्या होता है? फेंकना। उसके बाद है एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का क्या मतलब होता है? खाली। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।